अजय यादव ने भी बयान दिया। अजय यादव जो लालू यादव के सबसे खास हैं, तेजस्वी के साथ रहते हैं कि मंदिर में जो है इतना पैसा इकट्ठा हुआ, ये सब हुआ और उसका दुरुपयोग हो रहा। बड़ी दुखद बात है। अभी तेजस्वी ने क्या बोला है कि तेजस्वी ने बोला कि हमारे घर में मंदिर है, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति के न्योते पर मैं नहीं जाऊंगा। लालू भी पहले कह चुके हैं मैं नहीं जाऊंगा। अब देखिए चिराग पासवान ने क्या कहा। चिराग पासवान ने कहा वास्तव में राक्षसी प्रवत है, राक्षसी प्रवत कंस और जरासंध के कुल लोग हैं जो आज भी जरासंध के वंशज, कृष्ण के नहीं कंस के। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि बिहार के नीतीश कुमार के करीबी मंत्रियों ने एक बार फिर से राम मंदिर के खिलाफ जो है बयानबाजी करने की आदत जो है उनकी अब देखने के लिए मिल रही है। एक बार फिर से राम मंदिर के लिए जमकर बयानबाजी कर रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का मानना है कि मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता है, तो वहीं आरजेडी के नेता अजय यादव ने कहा है कि आम जनता की पैसी गाड़ी का जो कमाई का जो पैसा है वो इन्होंने राम मंदिर में लगा के बर्बाद कर दिया है, जिसके बाद इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। चाहे वो प्रतिक्रिया आप कह सकते हैं बीजेपी के नेता के द्वारा देखने के लिए मिली हो या फिर ये प्रतिक्रिया अगर आप देखेंगे एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान द्वारा देखने के लिए मिली हो। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रजत पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री एक बार फिर से बयानबाजी कर रही है, एक बार फिर से जो है चीजें कह रही है, राम मंदिर के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए बड़े अफसोस की बात है कि राजद जो है, राजद से इस तरह के बयान आ रहे हैं उसके मैं आपको बता रहा हूँ इसमें पूरे पूरे लालू तेजस्वी की मिली भगत है। ये बयान दिला रहे हैं। अभी अपने लड़के से कल दिलाया था इन्होंने तेजस्वी से, अब उससे दिला दिया। मैं आपको बता दूँ राजद के कार्यालय के बाहर अभी 3 रोज पहले एक पोस्टर लगाया गया था जो अब भी लगा हुआ है, बैनर। उस पर लिखा मंदिर मानसिक गुलामी का प्रतीक। मंदिर मानसिक गुलामी मतलब राम मंदिर को बतला रहे हैं कि राम मंदिर जो है मानसिक गुलामी का प्रतीक। किस तरह की मानसिक गुलामी है? पूरा बिहार उनको मानता है। सीता बिहार की थी। राम मंदिर में सबसे बड़ा जो त्याग है वो बिहार के लोगों का है। और ये चंद्रशेखर जो है इनको बयान दिलाया गया। चंद्रशेखर ऐसे बोल रहे हैं, ये बयान जो है ये देश की रक्षा, प्रभुसत्ता तथा देश की एकता व अखंडता के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसी बात की शपथ होती है। राम यहाँ के आदर्श हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म के पूरे राम भारत के आदर्श हैं। मुस्लिम भी मानता, उनको इमाम मानता है, मुस्लिम भी। अभी आपने देखा होगा फारूक अब्दुल्ला ने बोला, तमाम मुस्लिम लोगों ने बोला। मगर इस तरह के बयान दे करके लालू चंद्रशेखर के जरिए, इन लोगों के जरिए ये सिर्फ एक मैसेज दिलाना चाह रहे हैं कि इनको मुस्लिम वोट, चूँकि बांग्लादेशी वहाँ पे बहुत हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या का समर्थन मिल जाए। और ये अन्य कंट्रियों को, पाकिस्तान वगैरह को खुश करना चाहते हैं, मुस्लिम्स को। आपको बता रहे हैं अजय यादव ने भी बयान दिया। अजय यादव जो लालू यादव के सबसे खास हैं, तेजस्वी के साथ रहते हैं और मीसा के सबसे खास हैं, उन्होंने भी इसी तरह का बयान दिया कि मंदिर में जो है इतना पैसा इकट्ठा हुआ, ये सब हुआ और उसका दुरुपयोग हो रहा। बड़ी दुखद बात है। अभी तेजस्वी ने क्या बोला है कि तेजस्वी ने बोला कि हमारे घर में मंदिर है, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति के न्योते पर मैं नहीं जाऊंगा। लालू भी पहले कह चुके हैं मैं नहीं जाऊंगा। तमाम नेताओं को न्योता भेजा जा रहा। ये इन लोगों को दुख है कि इनको नहीं भेजा गया। अब समस्या ये लालू को खुद जाना चाहिए। दूसरी आपको बतला रहे हैं कि इन्हीं लोगों ने, ये शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर हैं, अजय यादव के, ये पहली बार बयान नहीं, इसके पहले भी इन्होंने रामचरितमानस की कई चौपाइयों का विरोध किया। उन्होंने कहा इसको फाड़ देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। ये रामायण के लिए बोला। और भगवान राम का हमेशा ही ये विरोध करते रहे, शुरू से, आज से नहीं पहले से। आपको हम बतला दें कि ताजुब की बात ये है कि ये जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, कितनी गलत की बात है कि आपको बता रहे हैं कि कृष्ण के जो थे वो यदुवंशी थे, तब अजय यादव कह रहे हैं ऐसा। और राम जो थे, राम के जो बेटे कुछ थे, वो तेजस्वी यादव, उसमें जो नीतीश कुमार हैं वो कुर्मी छत्री हैं, वो कुछ थे, मतलब कुर्मी छत्री। तब ये इस तरह से आपको बता रहे हैं ये अजय यादव जो हैं ये कृष्ण वंशज नहीं, ये जरासंध वंशज और कंस वंशज हैं।
कंस के अनुयायी हैं, जरासंध वंशज हैं। जिस तरह से भारत में आप समझ लीजिए ये जानबूझ करके एक वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं सिर्फ वोट के लालच की वजह से। मैं आपको ये बतला दूं, बिहार की जहां की सीता मैया है, सीतामढ़ी बहुत मशहूर है, मैथिल समाज बहुत मशहूर, जो सीता जी की पूजा करता है और भगवान राम को अपना आराध्य देव मानता है, भगवान राम को और सीता मैया को अपना मतलब वो मानता है, भगवान राम को मान पक्ष मानता है पूरा बिहार। और ये इस तरह से बात कर रहे हैं, आपको हम ताजुब बतला दें कि पद्मश्री ये जो है डॉक्टर आर.एन. सिंह, डॉक्टर आर.एन. सिंह 22 जनवरी को पत्नी संग यजमान हैं, बिहार के हैं, सीनियर आईएएस जिनका सब लोग सम्मान करते हैं। और आप इसलिए विश्व के जो सबसे बड़े हड्डी के विशेषज्ञ जिनकी किताबें चलती हैं, वर्ल्ड में पढ़ाए जाते हैं, वो आप समझ लीजिए डॉक्टर सिंह ने, पद्मश्री डॉक्टर सिंह ने ही वहाँ पे इतनी व्यवस्था राम मंदिर की वो आज से बहुत बड़ा त्याग है। छपरा के रामलला ट्रस्ट जो है, रामलला ट्रस्ट वो छपरा से शुरू हुआ है। और जिस समय वो डॉक्टर सिंह ने, इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि 1990 में जब राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा था तो वो रामलला ट्रस्ट कर रहा था, तब मिथिलेश प्रसाद सिंह जो बहुत सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने इनसे कहा, राम जन्मभूमि वालों से, बिहार के थे, कि इसको मुकदमे को चेंज करके रामलला, उन्होंने एक याचिका दायर की और उसमें क्या किया कि उसका रामलला के नाम से किया, क्योंकि जितने भी भगवान हैं हिंदू धर्म में सब उनको जीवित माना गया और विराजमान माना गया। किसी मंदिर की वसीयत होती है, रजिस्ट्री होती है तो दिखाया जाता है शिव जी महाराज विराजमान, रामचंद्र जी विराजमान, तो रामलला विराजमान दिखाया, उनकी वजह से जीत हुई है। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा। परमहंस दास जिन्होंने पूरा अयोध्या का वो किया, वो भी कौन थे? बिहार के थे, परमहंस दास बिहार के। और ये बिहार के लोग बदनामी करा रहे हैं, ये बिहार की मतलब आबरू के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा राम के उसमें अयोध्या में त्याग बिहार के लोगों का रहा और ये इस तरह की बात कर रहे हैं। ये आप समझ लीजिए मानसिक दिवालियापन है अजय यादव का और शिक्षा मंत्री का। ये कह रहे हैं मानसिक गुलामी का प्रतीक। चंद्रशेखर जी कह रहे हैं, लालू कहला रहे हैं और अजय यादव कह रहे हैं कि अपने पार्टी कार्यालय राजद के बाहर इसका बैनर लगाएं, वो पोस्टर लगाएं, सब वो लगाएं। मानसिक गुलामी का नहीं, ये आपको बताना है बिहार की अस्मिता का प्रतीक है राम मंदिर, बिहार की अस्मिता का प्रतीक। दूसरी आपको बता रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का जो ढांचा 1949 में मूर्ति का जिसने विधिवत पूजन किया, वो कौन थे? वो बिहार के ही थे जिन्होंने विधिवत पूजन शुरू किया, वो बिहार के थे। और ताजुब की बात है, अभयराम दास बाकायदे आप देख लीजिए मुकदमे में ये नेहरू जी ने उनके पास मैसेज भेजा था, मना कर दिया था। पंडित गोविंद बल्लभ पंत की वजह से जब उनकी बात हुई थी, गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था कि मैं अब आपसे कुछ कह नहीं सकता हूं, क्योंकि उन्होंने भी उनके तर्क का विरोध नहीं किया था। मुख्यमंत्री ने, जो वहाँ के जो मेन पुजारी थे जिनके समय मूर्ति सबसे पहले 1949, अभयराम दास, कितना बिहार का समझ लीजिए वो है। दूसरी आपको बता रहे हैं मधुबनी मिथिला के थे, भगवान माँ सीता मिथिला में राम की ससुराल थी, बिहार में ससुराल थी, और ऐसा कर रहे मान पक्ष को, इस तरह से शर्म आने की बात है। अब देखिए चिराग पासवान ने क्या कहा। चिराग पासवान ने कहा ये सब लोग योजनाबद्ध तरीके से एक शुभ कार्य में अशुभ का, ये चूँकि इनका अशुभ का वास्तव में राक्षसी प्रवृत्ति है, राक्षसी प्रवृत्ति कंस और जरासंध के कुल लोग हैं, जो आज भी जरासंध के वंशज, कृष्ण के नहीं कंस के। और ये लोग जहाँ चिराग पासवान ने भी बोला, सम्राट चौधरी ने बोला, सम्राट चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये लोग नीतीश और लालू क्या कर रहे हैं, इनको जाना चाहिए वहाँ पर, और ये इस तरह से विरोध कर रहे हैं। इसका जो खामियाजा है ये आने वाले इलेक्शन में जनता भरपूर देगी, ये चिराग पासवान ने कहा है। और आपको बतलाना है कि राम जानकी ट्रस्ट में जिन्होंने अडवाणी जी का रथ रोका था और इन्होंने रुकवाया था, इन्हीं के जो पार्टी के संस्थापक हैं लालू प्रसाद यादव ने अडवाणी का रथ रोक लिया था, तो क्या स्थिति हुई थी
कि आज तक लालू जो है जेल हुए आए, सजा याफ्ता कहलाते हैं। अब देखिए जो चिराग पासवान है उन्होंने कहा है कि इनको मंत्री को तुरंत बर्खास्त कीजिए। चंद्रशेखर को जो शिक्षा मंत्री हैं इन्होंने बयान देश की अस्मिता के खिलाफ दिया है, इनको तुरंत ही बर्खास्त किया जाना। अजय यादव को भी पार्टी से बर्खास्त करने के लिए उन्होंने कहा है और उन्होंने कहा कि चूँकि इनका गठबंधन जो है फेल्लोर हो गया है, गठबंधन विरोधी तरीके टूट रहा है, आगे इनको सीटों की शेयरिंग नहीं होगी, बुरी तरह से हार रहे हैं, इसलिए ये चाह रहे हैं कि तनाव बढ़े और ये जानबूझ करके जो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। सिर्फ एक इनकी कुंठा निकल रही, इनको तंज है कि ये वहाँ के लायक नहीं, हकीकत में राम मंदिर जाने लायक नहीं। इन्हीं लोगों ने अडवाणी की रथ यात्रा निकाली थी और उस कुकर्मों का इन्होंने नुकसान उठाया कि आज दिन तक न प्रधानमंत्री बन पाए न कुछ, हर उसमें जांच चल रही इनकी। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो तरीके की बयानबाजी जो है ये कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि राम मंदिर बन रहा है, बन के तैयार हो चुका है और अब इनके पेट में इसे लेकर दर्द हो रहा है। और कहीं ना कहीं इनकी जो मानसिकता है, तुष्टिकरण की राजनीति है, एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए वोट बैंक की जो राजनीति कर रही है, इसकी वजह से इस तरीके की बयानबाजी दी जाती है और इस तरीके की बयानबाजियों को जो है नीतीश और लालू का जो है समर्थन मिलता नजर आता है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपके भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।